ऑस्ट्रेलिया की एक ऐसी काली नदी में 3 दोस्तों के साथ एक ऐसा खौफनाक वाकया पेश आया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। इसी हकीकी वाकये पर हॉलीवुड ने 2 हॉरर फिल्में बनाई, ब्लैक वाटर और रोग। आइए जानते हैं उस दिन आखिर हुआ क्या था। 3 बचपन के दोस्त ब्रेट, शॉन और एशले 21 दिसंबर 2003 को एडवेंचर के लिए नॉर्दर्न टेरिटरी से रवाना होते हैं। उनका प्लान था कि डार्विन शहर से 80 किलोमीटर दूर एक बड़े नमकीन मैदान सॉल्ट फ्लैट पर जाकर बाइक्स की रेस करें और मस्ती का मजा लें। सफर में वो सुनसान जंगलों और वीरान रास्तों से होते हुए फिनिस रिवर के पास पहुंचते हैं। ये दरिया अपने सियाह पानी की वजह से मशहूर था, इतना गहरा और काला कि अगर आप उसमें देखें तो 2 इंच नीचे भी कुछ नजर ना आए। वो तीनों दोस्त सॉल्ट फ्लैट पर पहुंचकर बाइक्स निकालते हैं और कीचड़ में भरपूर रेस लगाते हैं। बारिश की वजह से जमीन फिसलन भरी होती है और वो एक दूसरे पर कीचड़ उछालकर खूब हंसी मजाक करते हैं। काफी वक्त गुजारने के बाद वो वापसी की तैयारी करते हैं। बाइक्स वापस ट्रक में रखते हैं, लेकिन तभी एक दोस्त कहता है, चलो यार, पानी में छलांग लगा के कीचड़ साफ कर लेते हैं। अब समझिए, ये ऑस्ट्रेलिया का वो इलाका था जहां पानी में जाना जानलेवा माना जाता है, क्योंकि अक्सर जहां तैराकी मना हो वहां जरूर कोई खतरनाक दरिंदा मौजूद होता है। और फिनिस रिवर भी कुछ ऐसा ही था, मगर चूंकि ये तीनों वहीं के पले बड़े थे, उनके लिए ये सब आम बात थी। इससे पहले भी कई बार वहां नहा चुके थे। उसी बेफिक्री में वो दरिया के किनारे पहुंच जाते हैं। इस वक्त दरिया बारिश के बाद अपने किनारों से बाहर बह रहा होता है। किनारे पर कुछ मैंग्रोव के दरख्त होते हैं जिनकी जड़ें पानी में फैली होती हैं। वो तीनों उन्हीं जड़ों को पकड़कर पानी में उतरते हैं और अपने कपड़ों से कीचड़ धोने लगते हैं। तभी अचानक ब्रेट का पांव फिसलता है और वो तेज बहते पानी में गिर जाता है। शॉन और एशले फौरन उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। तीनों अच्छे तैराक होते हैं, इसलिए उन्हें घबराहट नहीं होती। सोचते हैं थोड़ी देर में किनारे लग जाएंगे। अब वो दोनों नीचे ब्रेट को तलाश करते हैं, लेकिन वो गायब होता है। तभी उनकी नजर पानी की सतह पर एक पीली चीज पर पड़ती है। वो ब्रेट की जैकेट थी और वो एक दैत्याकार मगरमच्छ के मुंह में फंसी थी। वो 13 फुट लंबा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल था। वो मगरमच्छ ब्रेट को मुंह में दबाए हुए दोनों को देख रहा होता है, जैसे साफ कह रहा हो, अगर नीचे उतरे तो अंजाम वही होगा। कुछ ही पल में मगरमच्छ पानी में गायब हो जाता है। शॉन और एशले खौफ के मारे दरख्त की ऊंचाई पर चढ़कर बैठ जाते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि जब वो घर वापस नहीं लौटेंगे तो उनके घर वाले पुलिस को खबर देंगे। सूरज डूबता है, रात गहरी हो जाती। अंधेरे में उन्हें अपनी शक्ल भी नजर नहीं आती, लेकिन मगरमच्छ की हरकतें महसूस होती, जिससे यकीन हो जाता है कि वो अभी भी नीचे मौजूद है। आधी रात को आंधी और बारिश शुरू हो जाती है। जब बिजली चमकती है तो पानी में साफ नजर आता है कि मगरमच्छ अब भी वहीं है, जैसे उनका इंतजार कर रहा हो। सुबह होती है और खुशकिस्मती से एक पुलिस ऑफिसर उनकी तलाश में वहां आ पहुंचता है। घर वालों ने वाकई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। हेलीकॉप्टर आता है, मगर पंखों की आवाज से दरख्त हिलता है और डर होता है कि कहीं वो गिर न जाए, तो हेलीकॉप्टर लौट जाता है। अल्लाह का करम होता है कि मगरमच्छ उस शोर से डरकर दूर निकल जाता है। तब पुलिस एक नाव भेजती है और दोनों दोस्तों को सही सलामत बचा लिया जाता है। लेकिन ब्रेट का क्या? ना उसकी लाश मिली, ना कपड़े, और ना ही वो मगरमच्छ कभी दोबारा नजर आया।